गीता चिंतन में आइए आज हम अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 33 और 34 का चिंतन करते हैं। जैसे में कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के, प्रकृति के वशीभूत होकर के कर्म करता है। कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। जबरदस्ती कुछ देर तक व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है मगर फिर वह वास्तविक स्वभाव में आ जाएगा। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह उसी स्वभाव में पुनः आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति के स्वभाव को परखने का प्रयास करें कि उसका स्वभाव कैसा है। उसकी मजबूरी में कभी कभी आप देखेंगे कि खतरनाक व्यक्ति भी हाथ जोड़े खड़ा होगा और साधु व्यक्ति भी आपको किसी को गाली देते हुए दिखाई दे जाएगा, मारते हुए पीटते हुए भी दिखाई दे जाएगा। तो यह व्यवस्था होती है। व्यवस्था में आदमी कुछ भी कर लेता है। नास्तिक व्यक्ति भी मंदिर में जाते हुए दिखाई दे जाएगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिखाई दे जाएगा, मगर उसका स्वभाव वो नहीं है, ज़्यादा देर तक मंदिर में वह टिकेगा नहीं। तो स्वभाव ही व्यक्ति को परवश जो है उससे कार्य करवाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि एक व्यक्ति सद्गुणी है, उसका स्वभाव है मंदिर में जाना, मंदिर में जाएगा ही जाएगा। वो उसके विपरीत वो चाहे तो मैखाने में, शराब की दुकान में वो नहीं जा सकता है। इसी तरीके से शराब पीने वाला व्यक्ति है जो वह मंदिर में नहीं जाएगा, शराब की जो है दुकान में जाएगा। तो उसके अंदर का स्वभाव ही व्यक्ति को जो है वह करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे इसलिए स्वभाव को परखना चाहिए। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो डंक मारेगा, इसलिए बिच्छू पर विश्वास मत करिए, उसके स्वभाव को जानिए। सर्प का स्वभाव है दंश करना, कितना भी आप सर्प को दूध पिलाइए मगर वह दंश करेगा। इसी तरह मनुष्य का भी अपना स्वभाव होता है। कोई दगा देता है, छल करता है, कपट करता है, अपने स्वभाव के अनुरूप वह कार्य करता है। आपसे ऐसा व्यक्ति कभी कोई कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी विश्वास मत मानना, उसके चक्कर में मत आना। साधु स्वभाव वाले व्यक्ति से साधुता की उम्मीद करना, दुर्जन व्यक्ति से दुष्टता की ही उम्मीद करना, वह करके ही रहेगा। इसलिए सदा व्यक्ति के स्वभाव को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने स्वभाव के परवश होकर के कर रहा है। सदृशं चेष्टते शस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावस्मागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, आगे भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। अब इंद्रियों और इंद्रियों के मूल में राग द्वेष जो है स्थित रहते हैं। इनके बस में तुम मत होना, क्योंकि ये परिपंथी हैं, ये लुटेरे हैं, ये तुम्हें लूट लेंगे। जिस तरीके से एक राह चलते हुए व्यक्ति को डाकू चोर लुटेरे लूट लेते हैं, उसका सब छीन लेते हैं, ठीक इसी तरह से जीवन पथ पर हमारे चलते हुए दो सबसे बड़े व्यक्ति के शत्रु लुटेरे हैं, और वह इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थो। राग और द्वेष, इंद्रियों को जब हम किसी से सुख मिलता है तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है, और जब हमारी इंद्रियों को किसी के प्रति दुख मिलता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और ये दोनों ही जीव के बंधन के हेतु हैं। जिससे राग करोगे तो राग का भी चिंतन होगा, जिससे अगर द्वेष करोगे तो द्वेष का भी चिंतन होगा। और ये राग और द्वेष का चिंतन करते करते जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, उसी के अनुरूप दूसरा आपको जन्म हो जाएगा। इसलिए आप हमें चिंतन किसका करना है? भगवान का चिंतन करना है। हर कार्य में, हर सुख और दुख में यह मान करके आप चलिए कि भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त है, भगवान ही इसके देने वाले हैं। कोई मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता है। हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमें राग और सुख और दुख की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम जो है, हमें जो सुख दे रहा है उसके प्रति भी राग नहीं, जिससे हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी हमें द्वेष नहीं होना चाहिए। जीव के केवल यही दो बंधन हैं। बोले गायत्री माता की जय।